Hey people, how are you? So I hope that you guys are doing well. So हमने फिजिक्स सारी चीज कर ली है, राइट? फिजिक्स के सारे चैप्टर्स हो रखे हैं हमारे. तो आई विल बी रिज्यूमिंग हमारी केमिस्ट्री. बट इन द प्लेलिस्ट गाइस, इन द प्लेलिस्ट यू विल सी, मैंने ये सोचा है कि फिजिक्स के पहले सारे चैप्टर एंड देन केमिस्ट्री के सारे चैप्टर. सो हमने केमिस्ट्री के कौन से देखे हैं? मैटर, ठीक है, मैटर का चैप्टर हो गया है हमारा. ठीक है, मैटर के बाद कौन सा था देखा था हमने? मैटर के बाद देखा था हमने चैप्टर्स है बहुत सारे, राइट? सो हमने पीरियोडिक, लास्ट जो है वो पीरियोडिक टेबल देखा था, पीरियोडिक टेबल, राइट? सो उससे पहले, मैटर के पहले हमने लॉज देखे थे और भी बहुत सारे चैप्टर्स थे. तो आज हम अफबाउस प्रिंसिपल पढ़ेंगे. पीरियोडिक टेबल में मैंने अफबाउस प्रिंसिपल का चीज बताया था, बट कंप्लीटली नहीं बताया था. फाइन. सो इसीलिए मैटर के बाद हमने बहुत सारी चैप्टर्स पढ़े थे. लॉज ऑफ मोशन तो फिजिक्स में खैर पढ़ा था हमने, ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है फेयर इनफ. सो आज हम अफबाउस प्रिंसिपल पढ़ेंगे. देखो नाउ, I just want to, before starting guys, I just want to ask you something कि why according to Bohr-Bury, according to Bohr-Bury, we know कि electrons are filled in a manner of 2n square. ठीक है, for k shell which has a value 1, ठीक है, s equals to n, how much electrons? That is 2n square, that is 2 electron. ठीक है, for k के बाद k l shell, how much? n is equals to 2, so electrons are filled in 2 square, that is 8 electrons. ठीक है, चलो यहां तक तो बात समझ आती है. लेकिन for m shell, according to Bohr-Bury, how much electrons do I get? That is 2 into 2 का whole cube, that is 2 2 is 4 2 is 8, 8 2 is 18 electron. but पोटेशियम की सिंबल क्या है? K. उसके इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स कितने हैं उसमें? atoms is 19. Why do we write 2, 8, electronic configuration, right? Electronic configuration 2, 8, 8. Now ये चीज कैसे आई? 2, 8 क्यों आई? रादर बोरबरी के हिसाब से हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? बोरबरी के हिसाब से 2, 8, 9 क्यों नहीं लिख सकते? Which is wrong. Now why it is wrong? Because guys, there is something called as Schrodinger's equation. श्रॉडिंजर्स इक्वेशन. और श्रॉडिंजर एक साइंटिस्ट था जिन्होंने सब शेल्स इंट्रोड्यूस की थी, सब शेल्स इंट्रोड्यूस किए थे, कॉल्ड एस पी डी एफ. नाउ एस में यू कैन ओनली एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, पी में यू कैन ओनली एकोमोडेट हाउ मच? 6 इलेक्ट्रॉन, डी में यू कैन ओनली एकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन, एंड एफ में यू कैन एकोमोडेट 16 or rather 14 electrons. ठीक है. Now what is these subshells? What are these subshells guys? Now look, we know this is nucleus, this is K is equals to 1, this is KL, L is equals to 2, this is KLM, M is equals to 3. ठीक है. Now these are the बोरबरी की चीजें हैं, ठीक है. बट श्रॉडिंजर्स ने क्या इसमें सबशेल्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे. सबशेल मतलब फर्स्ट शेल में एक एक्स्ट्रा शेल कॉल्ड S, सेकेंड शेल में 2 सबशेल होंगे S एंड P, M इज इक्वल टू 3 में 3 सबशेल होंगे S, P एंड D. ठीक है. सो विच मीन्स नाउ S में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. और S में तो 2 होते हैं और P में 6, तो दोनों कॉम्बिनेशन आई विल हैव हाउ मच? 8 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ S में 2, P में 6, D में 10. ठीक है. सो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आई विल गेट 18 इलेक्ट्रॉन्स. But guys, again 18 electrons. To encounter this एक और ये सारी चीज ना कहां पर आती है मालूम? मॉडर्न केमिस्ट्री में. ठीक है, मॉडर्न केमिस्ट्री में आती है. नाउ डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल गाइस, क्योंकि डिटेल्स में जाने के लिए मुझे n चाहिए, फिर l चाहिए, वो सब चीजें चाहिए. सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल बिकॉज आई एम टीचिंग यू इन अ पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से में क्या होता है. नाउ लुक, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अफबाउ. नाउ अफबाउ, अब आते हैं अफबाउस जनाब, अफबाउस प्रिंसिपल. ठीक है, अगर अफबाउस प्रिंसिपल मैं बताऊं आपको, सो ही हैज रिटन समथिंग कॉल्ड एज, ऐसे लिखा है, देखो उसने, ध्यान से देखना, 1s 2s 2p 3s 3p
3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5d डॉट 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 ऐसे, ठीक है। इसके आगे की जरूरत नहीं है आपको। नाउ देखो अभी वी नो s में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं तो 2 ही जाएंगे, ठीक है। ये 5d नहीं 5s होगा, ठीक है, 5s। तो 2p में 6 जाते हैं, 6 जाते हैं, d में 10 जाते हैं, 10 जाते हैं, f में 14, खैर जो भी बात है। नाउ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? देखो अभी एक ये लाइन ऐसे ऐसे डायगोनल लाइन क्रॉस करते जाना है, ठीक है, डायगोनल लाइन क्रॉस करते जाना है, फाइन। सो अभी देखो सबसे पहला डायगोनल लाइन कितने में क्रॉस हुआ? 1s2, ठीक है। दूसरा डायगोनल लाइन 2s2, तीसरा डायगोनल लाइन 2p6 3s2, और फोर्थ वाला 3p6 4s2, ठीक है। फिलहाल आपको इधर तक ही कंसिडर करना है, ठीक है। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, हाउ मच आई हैव? 1s2 for n is equals to 2, how much I have? 2p, which means n is equals to 1 में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2p2 and 2p6, so which means how much? 2 plus 6, that is 8 electrons, ठीक है। और for n is equals to 3, how much? 3s2 3p6, which means 2 plus 6, that is 8 electrons. Therefore, electronic configuration would be 2 electron first shell में, 8 electron second shell में, third shell में 8 electron डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन है। That is why you see पोटेशियम का कितना है एटॉमिक नंबर? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। सो फॉर दैट आई राइट इज एज 2, 8, 8, 1। सो दैट्स वाई फर्स्ट शेल अपने न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस ये हो गया और ये अपना फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और ये अपना थर्ड शेल, ठीक है। सो न्यूक्लियस में ये अपना न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस ये अपनी के, ठीक है, के शेल में कितने जाएंगे? आई हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। के बाद एल शेल, आई विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। और फिर उसके बाद KLMN, एम शेल, आई विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एक शेल आएगा KLMN, ठीक है, N शेल, आई विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दैट्स वैलेंसी बिकम्स 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाई ली ना के रूबी से फ्रेंडशिप। सो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सो इसका 1 है, इसका 3 है, सोडियम का 9 है, पोटेशियम का 19 है, ठीक है। सो 19 इसका एटॉमिक नंबर है तो इसका 1 वैलेंसी होगा। सो इट विल बी रेडिली लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम K+ आयन टू गेट इट स्टेबिलिटी। अभी मिल गई इसको स्टेबिलिटी, ठीक है। सो यही चीज है, यहां पर आती है हफबाउस प्रिंसिपल। सो दिस इज हफबाउस प्रिंसिपल, नथिंग बट जो कि बोर-बरी के प्रिंसिपल को रूल आउट करती है उसको बोलते हैं हफबाउस प्रिंसिपल। नाउ गाइज, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, consider subscribing. Don't go, I will tell you something important. Subscribing YouTube channel, YouTube and Instagram. क्यों सब्सक्राइब? इसको Instagram को तो फॉलो करेंगे ना आप, क्यों करेंगे? और दोनों विनर्स गाइड लोगो यही है, ठीक है, लोगो यही है। सो नाउ क्यों आप YouTube को फॉलो करेंगे? आई एम कमिंग अप विथ एवरीडे वीडियो, एवरीडे इंफॉर्मेटिव वीडियो, ठीक है। कुछ ना कुछ पढ़ाई का, स्टडी हो गया, फिर ये SSB हो गया, या फिर अभी तो हम AFCAT की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं, AFCAT, NDA, CDS वगैरह, ठीक है। इन सब की प्रिपरेशन के ऊपर वीडियोस बनाता हूं मैं। यहां पर यू गेट पोस्ट्स प्रिपरेशन की जो कि क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस एवरी डे यू गेट 3 पोस्ट्स। किस के? मैथमेटिक्स का पहला, मैथ्स का, इंग्लिश का, ठीक है, और एक जीके का, ठीक है। हर रोज 3 पोस्ट जा रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट देयर ऑल्सो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको,
ठीक है। और यूट्यूब में अगर आप कम्युनिटी पोस्ट में जाके देखेंगे, कम्युनिटी पोस्ट में जाके देखेंगे आप, तो वहां पर हर रोज एवरी डे आई हैव अपलोडेड वीडियोस, और रादर कम्युनिटी पोस्ट पे तो पोल्स इन अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस जीके के, जो कि एफकैट में पूछे गए सारे. सो आई हैव surrounded myself with more and more questions, guys. So with that note, I will end this video. Consider subscribing, guys. It will really motivate us. Instagram पे भी follow करो, ठीक है. Have a healthy environment of yours so as to clear your examination. Thank you so much. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.